देख रहे हैं TNN उत्तराखंड न्यूज। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम जीवन बिष्ट है और आप देख रहे हैं TNN उत्तराखंड न्यूज। तो मित्रों, आज हमारे बीच में एक खास मेहमान है, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष श्री हिमेश कलखुड़िया जी। नमस्कार सर, हमारे डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद TNN न्यूज का। तो सर, सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि इस जनता के बीच में आप जा रहे हो, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हो? जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ, जो जनता की समस्याएं हैं उनकी, चाहे पेयजल की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, या और भी जो उनकी तकलीफ़ें हैं, उन तकलीफ़ों को जानने के लिए और उनके समाधान के लिए मैं लोगों के बीच में निकला हूँ। और उन क्षेत्रों में जाने के बाद मुझे ये लगा, क्योंकि चुनाव भी 2022 का हमारे निकट है, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, पहले भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ और भी कई सामाजिक कार्यों में मैंने सहभागिता निभाई है। तो मुझे लगता है कि जो जनता के बीच में जाने के बाद मुझे लगा कि जो उनकी समस्याएं जस की तस हैं, इन पिछले 10-20 सालों में, ये मान के चलिए कि जब से उत्तराखंड बना है तब से उनकी समस्याओं पर कोई गौर नहीं किया गया है। जो भी जनप्रतिनिधि इस बीच बने हैं, आप कहना चाहते हो कि जो पिछले समय से 10 सालों से कोई समस्याओं पर गौर नहीं किया गया। सर, आप जिला अध्यक्ष बने तो कितने समय के लिए बने? मैं 2 साल के लिए जिला अध्यक्ष बना था। और लमसम 2 साल आप जिला अध्यक्ष रहे। हाँ। तो सर, क्या कार्य किया ऐसा जिससे कि समाज की सेवा के लिए या जो जनता है उनके लिए कुछ खास क्या काम कार्य किया? नहीं, मैं जिलाध्यक्ष जब था तो चूंकि मैं संगठन का जिलाध्यक्ष था, तो संगठन के लिए करने का ही मेरे पास दायित्व था। और मैंने संगठन के लिए वो किया जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ अभी तक। 2 विधायक पहली बार भाजपा अगर जीती है तो उसमें एक छोटा सा प्रयास सही, सौभाग्य ही सही, मेरा ही रहा कि मैं 2 सीटें जिता पाया। और जो भी चुनाव हुए, छोटे मोटे डेयरी का था और चुनाव हुए थे, उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है। कोई भी चुनाव नहीं हारा मेरे अध्यक्ष के कार्यकाल में। 100% रिजल्ट जो है हमने दिया है। तो सर, बिल्कुल आप अभी फिलहाल निर्दलीय हो, क्या रीजन रहा है सर ये बीजेपी पार्टी से दूर रहने का? बीजेपी से दूर रहने का एक कारण रहा, जो अभी करीब 1.5-2 साल पहले जिला पंचायत और ये त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हुए थे, तो पार्टी से हमने आवेदन किया था कि हमको आप जो जनकांड सीट है हमारी खेती खान क्षेत्र की, तो वहां से हमको जिला पंचायत सदस्य के लिए अधिकृत करें। हमने आवेदन किया था। एक जिलाध्यक्ष रहे व्यक्ति को पार्टी ने उस पद के लायक नहीं समझा, तो मैंने कहा फिर ऐसी पार्टी में रह करके हम एक भविष्य कैसे देख सकते हैं अपना, या फिर हम जो है भविष्य में जनता की सेवा करने का जो हमने संकल्प लिया है। आप जो विधानसभा के चुनाव नजदीक है, तो इसकी आप तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल। जो और चुनाव भी आप उम्मीद है कि आप लड़ोगे ही। हाँ। तो सर, आप किसी पार्टी की तरफ से लड़ना चाहोगे या निर्दलीय लड़ना चाहोगे? मेरी जो अभी तैयारी है, मैं पिछले 1 साल से क्षेत्र में घूम रहा हूँ। और क्षेत्र में घूमने के बाद लोगों से मैं यही कोशिश कर रहा हूँ जानने की कि पिछले जो 20 सालों में उन्होंने अपने प्रतिनिधि चुने, उन प्रतिनिधियों से जनता कितनी संतुष्ट है। अगर उन्हें लगता है कि उनसे संतुष्ट है, उनको दोबारा चुनना चाहती है, वो चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, तो कोई बात नहीं, रूप से 2022 के चुनाव में उतरना चाहिए। उन्होंने एक तरह से मुझे जनता ने मान के चलिए कि अधिकृत कर दिया है, मुझे सिंबल दे दिया है, टिकट दे दिया, अपना प्रेम दे दिया है। तो निश्चित रूप से जनता का अगर साथ है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आपने जो दूसरी बात कही पार्टी वाली, बिल्कुल, तो मैं उस पर यह कहना चाहूंगा कि जो जनता के मुद्दे आज मैं उठा रहा हूं गांव-गांव जाकर के, अगर उन मुद्दों को जो पार्टी स्वीकार करेगी तो मैं पार्टी की शर्तों पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो पार्टी किसी पार्टी से भी। और विशेष रूप से वैसे कोई पार्टी अगर टिकट देगी तो आप पार्टी से ही लड़ना चाहोगे? नहीं, पार्टी टिकट देगी तो मैं बीजेपी का कैडर बेस्ड कार्यकर्ता हूँ। तो निश्चित रूप से बीजेपी से ही मेरी उम्मीद है कि मुझे टिकट देगी, और अन्य पार्टियों से मुझे टिकट भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी वैचारिक वो है। चलो, आप विधानसभा चुनाव पे जीत किए। हाँ। तो सबसे फर्स्ट क्या कार्य कराओगे आप? मैं उसके लिए अभी जो गांव में जा रहा हूं, तो मेरा ये फोकस है अगले आने वाले कुछ 2-3 महीनों में जो मेरे प्रोग्राम चलेंगे, मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। जो गांव में जा रहा हूं, तो मैं पूरी विधानसभा का एक घोषणा पत्र और हर ग्राम सभा का एक घोषणा पत्र, मेरे अगर माना 200 ग्राम पंचायतें हैं तो मेरे 201 घोषणा पत्र बनेंगे। जो 201 घोषणा पत्र बनेंगे, उसमें जो एक घोषणा पत्र है पूरी विधानसभा की समस्याओं को लेकर होगा, और जो दूसरा 200 घोषणा पत्र जो मैं बता रहा हूं, वो हर ग्राम सभा का एक घोषणा पत्र अपना होगा। गांव के लोगों के बीच में मैं जाऊंगा, लोगों से पूछूंगा कि आपकी क्या समस्या है। अगर मैं विधायक बनता हूं तो आपके लिए आने वाले समय में मैं क्या कर सकता हूं, तो वो जनता मुझे बताएगी कि हमारे ये मुद्दे हैं।
उन मुद्दों पर भविष्य के 5 साल मैं काम करूंगा का इस्तेमाल करते हुए सरकार से मनवाने का प्रयास करूंगा। उन्हीं बिंदुओं पर मैं काम करूंगा। अच्छा, तो सर जाते जाते एक सवाल भी हमारा रह गया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जनता आपको क्यों वोट दे, क्यों जिताए? नहीं, जनता हमें इसलिए वोट दे कि हम ऐसा क्या करना चाहते हो कि जिससे जनता आपको पसंद करे? नहीं, हम ये कर रहे हैं कि हम जो पिछले 20 सालों में, मैं उससे पहले की बात नहीं करूंगा जब उत्तर प्रदेश में हम लोग थे, मैं उत्तराखंड बनने की बात की बात करूंगा। तो जो इन 20 सालों में अभी तक नहीं हुआ है, जो इन 20 सालों में नहीं हुआ और जनता जिन बातों को लेकर परेशान है, उन मुद्दों को मैंने अभी आपको बताया कि मैं लोगों के बीच में जाकर के लिस्टेट करूंगा और उनको मैं अपने घोषणा पत्र में शामिल करूंगा। तो उन्हीं बिंदुओं को लेकर के मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और भविष्य में जो है तो उसके आधार पर ही हम काम करेंगे। जनता हमें इसलिए वोट दे क्योंकि हम एक हटके राजनीति करना चाह रहे हैं। जो अभी मैंने आपको बताया कि जो घोषणा पत्र बनाएंगे वो अभी तक किसी ने नहीं किया, वो मैं करने वाला हूं कि मैं हर ग्राम सभा का अलग घोषणा पत्र बनाऊंगा, पूरी विधानसभा एक बनाऊंगा। जनता मुझे इसीलिए वोट दे कि मैं जनता के घोषणा पत्र को जनता से पूछ करके बना करके उन्हें समर्पित करूंगा और पूरे 5 साल उन बिंदुओं पर काम करूंगा। हटके हैं, जनता हमें इसीलिए वोट दे कि हम उसके लिए सड़क सुविधा और चिकित्सा सुविधा, शिक्षा की सुविधा या अन्य जो भी उसको समस्या है उसके लिए काम करेंगे। फिलहाल आप अपने आप को कितना मजबूत देखते हो? मैं अभी अपने आप को नंबर 1 में महसूस करता हूं कि मैं पूरी लोहाघाट विधानसभा के अंदर जिस तरह से मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, घूम रहा हूं और मैं अपने आप को नंबर 1 में मानता हूं। और ये दौड़ धीरे धीरे जब चलती रहेगी तो मैं रेस में बहुत आगे निकल जाऊंगा। जनता का प्यार मुझे इतना मिलने वाला है कि मेरे पीछे बहुत दूर तक कोई नहीं होगा।